यूक्रेन और रूस के बीच में जारी जंग के हालात पल पल बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस ने परमाणु डिटरेंट फोर्स को भी हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी बैठक करेगी, जिसमें 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के इस कदम को अस्वीकार्य बताया है। रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन बातचीत को तैयार बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। वहीं अब युद्ध के हालात को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्रालय को ये आदेश भी दे दिए हैं कि परमाणु फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया जाए। रूसी मीडिया के मुताबिक कीव के बाहर यूक्रेनी सेना ने फास्फोरस वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग लगातार चल रही है और इस बीच अब परमाणु युद्ध की भी आशंका बढ़ गई है। रूस ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट कर दिया है, तो अमेरिका ने भी अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स को यहां पर अलर्ट कर दिया है। वहीं अब तक की भारी संख्या में यूक्रेन में आम नागरिक और सैनिक मारे गए हैं। रूस लगातार कीव, खार्किव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले की दुनिया भर के कई देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आलोचना कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जो पिछले 5 दिनों से, यानी कि आज 5वां दिन है, जो युद्ध यहां पर चल रहा है, इसमें हालात पल पल बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज ये सकारात्मक खबर सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन के डेलीगेशंस के बीच में इस युद्ध को लेकर बातचीत होगी। बेलारूस में ये बातचीत होगी और उसको लेकर अब तक कहा जा रहा है कि इस बातचीत में शायद इस युद्ध को लेकर फैसला हो सकता है। अगर ये सकारात्मक रही तो युद्ध रुक सकता है, और अगर इस दौरान बातचीत नहीं बन पाई तो ये युद्ध आने वाले दिनों में और भी घातक परिणाम ला सकता है। रूस ने यहां पर अपने परमाणु फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। वहीं पर सैन्य मोर्चे पर मजबूती भी रूस लगातार दिखा रहा है, तो आर्थिक मोर्चे पर बेहद खतरनाक स्थिति की ओर रूस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को यूक्रेन पर हमले के सिर्फ 4 दिन में ही 5 लाख करोड़ रुपए के खर्च उठाने पड़ रहे हैं, यानी रोज 1.25 लाख करोड़ रुपए यहां पर रूस को उठाने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यूरोप और अमेरिका की ओर से लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूसी अर्थव्यवस्था को आने वाले दिनों में और भी गहरी चोट पहुंच सकती है। हालांकि नुकसान तो अभी भी रूस को उठाना पड़ रहा है। रूस जो यहां पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है, बमबारी यहां पर की जा रही है, सैनिकों को भेजा जा रहा है, तो यहां पर रूस को नुकसान तो उठाना पड़ ही रहा है इस युद्ध में। लेकिन इसी बीच में जो दूसरे देश हैं जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, तो आर्थिक प्रतिबंधों से यहाँ पर अर्थव्यवस्था और भी चोटिल होती हुई दिखाई देगी। वैश्विक पहचान बना चुकी रूसी कंपनियां अब इस बात को लेकर डर में है, खौफ में है। लगातार आर्थिक मोर्चे पर कमजोर हो रहा रूस जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करके सत्ता पलटना चाहता है। वहीं सब कुछ जल्द खत्म करने के लिए रूस ने खार्किव पर हमला भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों की अगर हम बात करें तो उनका ये मानना है कि अगर युद्ध 1 महीना चल गया तो रूस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। वहीं यूरोपियन देशों ने भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि युद्ध अब ज्यादा दिनों तक चल सकेगा। वहीं अब युद्ध परमाणु हमले के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है, जिससे हर कोई काफी डरा हुआ है। पुतिन ने परमाणु फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश भी यहां पर दे दिए हैं, यानी कि हर दिन लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, पल पल खबरें यहां पर बदल रही हैं। इसी मसले पर, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, अब खबर सामने आ रही है कि रूस ने परमाणु फोर्स को यहां पर अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि धीरे धीरे ये युद्ध जो है वो परमाणु की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रीति, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तेजी से युद्ध के 5वें दिन जो है वो परमाणु हथियारों की बात आ रही है, तो उससे साफ लगता है कि युद्ध जो है वो परमाणु शक्ति की तरफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है प्रीति कि भले ही अभी युद्ध
शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इस युद्ध से रूस को जो है वो आर्थिक नुकसान जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। एक अनुमान यह है कि करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है उसको एक दिन में नुकसान हो रहा है, यानी कि उसको लाखों करोड़ों जो है वो रुपए का जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो उसकी खुद की राष्ट्रीय मुद्रा है रूबल, उसका वो भी दुनिया भर के अंदर करीब 10% कमजोर हुई है, यानी कि उसकी जो मुद्रा है उसका दुनिया भर के अंदर जो है वो मूल्य कम होता जा रहा है। और ठीक इसी तरह से अगर हम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो रिपोर्ट्स के अंदर साफ तौर पर कि रूस की जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं, जो रूस का सिविल एविएशन जो उद्योग है, वो जो है वो उसको काफी बड़ा जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तेजी से दुनिया भर के अंदर रूस के ऊपर प्रतिबंध लग रहे हैं, तो उसके इन प्रतिबंधों के कारण जो रूस की कंपनियों का उत्पाद है वो दूसरे देशों के अंदर जो है अब वो नहीं बिकेगा, वो वहां नहीं जा पाएगा। ठीक इसी तरह से जो रूस अब चूंकि अगर ये युद्ध, जैसे कि आपने कहा कि परमाणु जो है वो हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका एक कारण यह है कि जितनी जो है वो डिले होगा इस युद्ध में, यानी कि जितना लंबा युद्ध खींचेगा उतना ही रूस को नुकसान होगा। यूक्रेन को इतना नुकसान नहीं है जितना रूस को नुकसान है, क्योंकि यूक्रेन को अब जो पश्चिम देश है, जो नाटो देश है, उन्होंने समर्थन देना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। आज जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक है, उसके अंदर ये तय किया जाएगा कि कितने जो है वो रूस के ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। सुरक्षा परिषद की आज जो है वो एक महत्वपूर्ण बैठक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा परिषद के अंदर रशिया का आज आखिरी दिन है बतौर अध्यक्ष पद पर, और अब आने वाले 1 महीने के लिए UAE जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो है इसकी कमान संभालेगा। तो रूस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कहीं ना कहीं उसको जो है वो बैकफुट पे आना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको कमजोर किए जाने का जो है वो एक प्रयास हो रहा है। तो रूस का ये जो मुझे लगता है उसकी स्ट्रेटेजी है, उसकी कूटनीति है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि अगर लंबा युद्ध खींचेगा तो नुकसान रूस को होगा। और जो परमाणु हथियारों के उपयोग की या परमाणु अलर्ट की जो बात आ रही है रूस की तरफ से, वो शायद इसीलिए आ रही है कि वो चाहता है कि यूक्रेन पे जल्दी से जल्दी कब्जा हो, ताकि युद्ध को जो है वो कम समय के अंदर खत्म किया जा सके और रूस को आर्थिक जो नुकसान है उससे बचाया जा सके। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अब असली अग्नि परीक्षा आज से भारत की कूटनीति की भी है। क्यों? क्योंकि प्रीति संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर भी भारत को आज जो है वो हिस्सा लेना होगा, और जिस तरह से उसने सुरक्षा परिषद के अंदर वोटिंग नहीं करके अपना आप को सेव किया, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि भारत इन चीजों से अब बच नहीं सकता। एक तरफ भारत की रूस से बहुत प्रगाढ़ दोस्ती है, तो पिछले 10-15 सालों से उसने अमेरिका से भी अपने बहुत अच्छे संबंध किए, क्योंकि जिस तरह से भारत का चाइना से सीमा विवाद चल रहा है उसमें अमेरिका की भारत को जो है सख्त जरूरत है। और लगातार जो देश के प्रधानमंत्री है वो अमेरिका से जो है अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के ऊपर जो है वो नजर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि भारत की आज कूटनीति की महत्वपूर्ण परीक्षा होगी कि वो किस तरह से अपना आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो न सिर्फ स्थापित करता रहे, बल्कि रूस और अमेरिका से जो उसके संबंध है उन पर भी आंच नहीं आए। जी।